हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में अबाव को दिखाया जाता है, जिसे यहाँ पर क्वीन जलाने का ऑर्डर देती है। तभी यहाँ पर अबाव की मॉम हाना आ जाती है, जो कि कॉन्कोबाइन थी। वो कहती है कि मेरी डॉटर मरी नहीं है, तुम लोग उसे ऐसे नहीं मार सकते। वो एक प्रिंसेस है, इंपीरियर का पता चला ना तो वो तुम्हें मार डालेंगे। तभी यहाँ पर क्वीन आती है और बताने लगती है कि तुम्हारी डॉटर को एक बीमारी है, तुम्हारी डॉटर की वजह से ये बीमारी हर जगह फैल सकती है, तो उसे मारना ही सही होगा। हाना कहने लगती है कि मेरी अबाव को कोई बीमारी नहीं है। तभी यहाँ पर क्वीन कहती है जल्दी उसे जला दो। जब अबाव को जिंदा जलाया जा रहा था तो हाना उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। हमें अबाव को दिखाया जाता है जिसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था और उसकी आंखें भी लाल हो जाती है। अबाव कहती है मैं यहाँ कैसे आ गई, मैं तो डीमन गॉड थी ना, मैं मरी कैसे, और भला कौन मुझे जलाकर मार रहा है। वो अपनी पावर का यूज करती है और काफी तेज आग जलने लगता है। अबाव कहती है ये बॉडी तो बहुत ज्यादा कमजोर है। तभी जो सैनिक होते हैं वो अबाव के साथ बढ़ने लगते हैं, लेकिन हाना उन्हें दूर रहने के लिए सोचने लगती है कि अच्छा है कि मेरे पास थोड़ी बहुत पावर है, नहीं तो आज तो मैं मारी जाती। और ये वुमेन क्या सच में मेरी मॉम है। हाना जाती है अबाव के पास और उसे आग से उतरने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर कोई यूना आती है, जो कि हाना को थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हें हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बात को ना मानने की, इसे ले जाओ और 50 कोड़े मारो। तभी यहाँ पर अबाव कहने लगती है कि मेरी मॉम को मारने से पहले तुम्हें मुझसे फाइट करना होगा। जैसे ही कोई उसे मारने वाली होती है, अबाव उसके हाथ को पकड़ लेती है, बहुत जोर से जमीन पर पैर रखती है, जिससे पूरी जमीन ही हिलने लगता है। और जो क्वीन होती है वो भी अबाव के सामने सर झुका लेती है, जिससे अबाव उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है। देखा माँ, क्वीन मानती है कि वो गलत थी और सोचने लगती है कि मैं मानती कि मैं अभी कमजोर बॉडी में हूँ, लेकिन तुम जैसे लोग मुझे परेशान नहीं कर सकते। ये बोलकर वो क्वीन को अच्छा सबक सिखाती है। तभी बताया जाता है कि इंपीरियर यहाँ पर आ रहे हैं। अबाव भी समझ आती है कि उसके फादर है, जिसे देखकर कि क्वीन यूना कहने लगती है अच्छा वो इंपीरियर आप आ गए। अबाव को एक जानलेवा बीमारी है, कुछ टाइम पहले ही उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन अचानक ही वो वापस जिंदा हो गई। और जैसे ही उसने पैर जमीन पर रखा तो अचानक ही जमीन हिलने लगा। मुझे लगता है कि अबाव को किसी भूत ने पोजेस कर लिया है। अबाव कहती मैंने सुना कि बुरी आत्माओं के ऊपर बिजली गिरता है, तो अच्छा होगा क्वीन तुम सावधान रहो। यहाँ पर क्वीन के ऊपर बिजली गिर जाता है। अब अबाव अलग अलग तरीके से क्वीन को परेशान करने लगती है। इंपीरियर कहते हैं कि हमारे लोग बहुत ज्यादा भूखे प्यासे हैं और बादल को देखकर लग रहा है जैसे आज पानी गिरेगा। अबाव कहती है मैं तो कभी भी बारिश कर सकती हूँ। तभी उसकी माँ उसका मुंह बंद करती कहती है इंपीरियर माफ कर दीजिए, वो अभी छोटी है इसलिए बकवास कर रही है। अबाव कहती नहीं मैं झूठ नहीं कह रही, मैं 3 गिनती गिनते तक बारिश होगी। यहाँ पर गिनती 1 2 3 बारिश नहीं होती तो वो क्वीन काफी खुश होती, लेकिन तभी अचानक बारिश होने लगती। इंपीरियर देख करके बहुत ज्यादा खुश होते, तो वही क्वीन ये सब देखकर बहुत ज्यादा जलती है। कहते कि मेरी बेटी कोई कर्ज नहीं है, वो एक लकी स्टार है और इसीलिए मैं अपनी डॉटर को इनाम दूंगा। अब यहाँ पर हवा कहने लगती कि मुझे हर दिन सादा चावल और दलिया खाना पड़ता है, मैं बस 6 साल की बच्ची हूँ, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। 7 बताने लगती कि हमें जो पैसे मिलने वाले थे ना उसे भी आधा कर दिया गया है। कहती ठीक है मैं तुम्हारी मदद के लिए जाऊंगी। तभी यहाँ पर हाना आ जाती है। हाना आ जाती है कहती है डॉटर क्या मैं भी तुम्हें प्यारी पूर्वज कहूँ, जिसे हाना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और 7 से कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे साथ हॉकी खेलना है। जैसी अबाव यहाँ पर हॉकी पत्थर पर फेंकती है तो पत्थर वहीं पर टूट जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। स्माइल करते हुए हाना कहने लगती है कि मेरी डॉटर तो सच में बहुत वीक है, मैं कल उसे एक्सरसाइज कराऊंगी। तभी 7 कहते हैं कि वो वीक नहीं है, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले कहा था कि मुझे भूख लग रही है। अबाव कहती क्वीन की पोजीशन के लिए इंपीरियर ने किसी को भी नहीं चुना है, लेकिन यूना भाग जाकर क्यों बैठी है, वो पोजीशन आपका है। ऐसे चिपकाते हुए कहने लगती है अबाव तुम्हें ये सब किसने सिखाया, इससे तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। कहती अबाव तुम्हें भूख लग रही थी ना, तो चलो मैं तुम्हें चिकन खिलाने के लिए लेकर के जाती हूँ। अबाव जैसे यहाँ से जाती है तो हाना सोचने लगती है मुझे लगता है कि अबाव सही है, मुझे कुछ भी करके अब रिस्क लेना ही होगा अबाव के लिए। यूना को दिखाया जाता है जिसे पता चलता है कि इंपीरियर ने अबाव को खेलने की अनुमति दे दी है। इसे यूना बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। तभी 7 कहती है
क्वीन आप परेशान मत होइए, मेरे पास एक आइडिया है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ राष्ट्रीय खेल खेला जा रहा होता है। सभी लोग यहाँ पर आए थे और सोचने लगते कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फादर 9000 सोने के कॉइंस देंगे जीतने वाले को और मैं ही जीतूंगी इस गेम। लूना कहती कि मुझे ना मार्शल आर्ट नहीं आती, लेकिन मैंने मार्शल आर्ट के लिए एक इंसान को यहाँ बुलाया है। तभी यहाँ पर यूना की सिस्टर आती है जो कि एक जनरल की डॉटर होती है। अब ये कंपटीशन कभी भी जीत नहीं पाएगी क्योंकि ये वुमेन उससे ज्यादा पावरफुल है और उससे बड़ी भी है। यूना कहती कि हाना भी जनरल की फैमिली से थी। तभी यहाँ पर वो वुमेन कहने लगती है कि अच्छा होगा कि तुम हार मान लो। अब कहने लगती है कि मेरी मॉम एक असली योद्धा थी और उन्हें फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं, पहले तुम मुझसे फाइट करो। हाना कहती है कि ये कोई नॉर्मल हॉकी गेम नहीं है, तुम्हें पीछे हटना चाहिए, मैं खुद उससे चैलेंज ले सकती। कहने लगती है कि हाना तुम खुद इतनी ज्यादा कमजोर दिखती हो, भला उसे हराओगी कैसे। अब कहने लगती है कि ज्यादा खुश होने की बात नहीं, तुम्हें तो मैं अकेले ही हरा दूंगी, आपको मुझ पर बिलीव है ना माँ। जनरल कहने लगते हैं कि अब तुम मेरी डॉटर को नहीं हरा सकती, सभी के सामने यहाँ पर रोती फिरोगी। अब कहती है कि इस गेम के 3 राउंड होंगे और जो भी हारेगा उसे कुत्ते की तरह भौंकना होगा। तो कहती ठीक है, लेकिन तुम्हारे मॉम को भी सबके सामने भौंकना होगा। अब यहाँ पर अब कहती है आपने सुना ना इस वुमेन ने क्या कहा है, लास्ट में ये पीछे नहीं हटनी चाहिए। इम्पीरी कहते ठीक है, लास्ट में जो कोई भी इस गेम को जीतेगा मैं उसे 2000 सोने के सिक्के और एक विश पूरी भी करूंगा। वो वुमेन सोचने लगती है कि इस गेम को मैं ही आसानी से जीत लूंगी। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है जहां वो वुमेन काफी अच्छे तरीके से तीर चला रही थी और आवाज से कहती है अच्छा होगा कि तुम अभी ही अपनी हार स्वीकार कर लो। अब कहती है तीर अंदाज जैसा चीज तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, तुम बस दिखावा कर रही। ये बोलकर जैसे आवाज तीर चलाती है तो सारे तीर सेंटर में जाकर के लगते हैं। सारे ऑफिसर्स कहने लगते हैं कि अबाव की स्किल तो सच में बहुत अच्छी है, 6 साल की बच्ची के लिए ये सब करना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर से वुमेन के फादर कहने लगते हैं कि मेरी डॉटर ही इस राउंड को जीतेगी। तभी अबाव कहती कि मैंने इस राउंड को जीता है, किसी को जांच करने के लिए बुला लिया जाए। जैसे जांच करने के लिए इन्स आते तो बताते हैं कि अबाव ने इस राउंड को जीत लिया है। ये देखने के बाद हाना और इम्पेरियर तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो वही क्वीन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है। वो वुमेन कहती है कि तुम बच्ची थी ना, इसलिए मैंने ये राउंड तुम्हें दे दिया है, और वैसे भी अगर तुम इतनी अच्छी तीरंदाज हो तो क्यों ना आमने सामने का मुकाबला हो जाए। वो कहती है ठीक है। तभी यहाँ पर हाना आती है कि आमने सामने का मुकाबला थोड़ा खतरनाक हो सकता है क्योंकि आवाज़ अभी छोटी है और मुझे इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब हाना अपने सर पर बंद रखती है ताकि सभी लोग उस पर निशाना लगा सके। जैसे कंपटीशन स्टार्ट होता है तो वो वुमेन हाना को मारने के लिए अपना भाला आगे फेंकती है, लेकिन अबाव जाकर के हाना को बचा लेती है और वो जो भाला होता है वो क्वीन के सर पर लगता है। अबाव काफी गुस्से में कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को मारने की। काफी हैरान होते हैं क्योंकि उसने अबाव को वहाँ जाते हुए देखा भी नहीं। काफी गुस्से में कहने लगते हैं कि तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की, उसे नुकसान पहुँचाया। वो वुमेन कहती है तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैजिक से वो वहाँ के जितने भी भाले होते हैं वो उस वुमेन के ऊपर फेंक देती है। वो वुमेन कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, वो बस एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। कह रही थी सिस्टर मुझे बचा लो। तभी कोई न्यूना कहती है कि मैंने तुम्हें किसी की जान लेने के लिए नहीं कहा था। तभी कहने लगते कि मेरी डॉटर ने लापरवाही की है, मैं जब उसे घर लेकर जाऊंगा तो अच्छे से सब कुछ सिखाऊंगा, उसे माफ कर दो। अब आप कहती है छोटी सी गलती नहीं है, तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती। इम्पेरियर कहती हाँ अब आप सही कह रही है, उसे ले जाओ। अब आप इस कंपटीशन को जीत जाती है। कहती फादर मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करना था। अब यहाँ पे इम्पेरियर के कान में कुछ कहती है जिसे सुनने के बाद इम्पेरियर स्माइल करने लगते हैं। रात का सीन दिखाया जाता है, हाना के महल पर इम्पेरियर उससे मिलने के लिए आते हैं। इम्पेरियर कहते हैं कि मैंने अभी तक जो भी तुम्हारे लिए गलत किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। हाना कहती इम्पेरियर मैंने कभी भी आपको इस चीज के लिए ब्लेम नहीं किया है। अब इम्पेरियर का हाथ हाना के हाथ पर रखते हुए कहते आपने मुझसे जो वादा किया था भूलना मत। इम्पेरियर बताते हैं कि अबाव ने कहा है कि मैं तुम्हें एक अच्छा रैंक का पोजीशन दूं और इसीलिए मैं भी तुम्हें एक अच्छी रैंक का पोजीशन दूंगा। जैसे कोई यूना को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होती है। जैसे ये पता चलता है कि इम्पेरियर अभी हाना के रूम में तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि मैं कभी भी इम्पेरियर को तुम्हें अपनाने नहीं दूंगी।
7 बात कर रहे होते हैं कि 3 दिनों तक इम्पेरियल हाना के रूम में थी और शायद वो क्वीन भी बन सकती है। जैसी क्वीन ये बात सुनती तो बहुत गुस्सा होती, कहती है कि वो बस एक कॉन्कोबाइन है, इन सभी की जीभ काट लिए जाए। ये सब दूर से अबाव भी देख रही होती है। उसे देखकर कि यूना कहने लगती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अबाव कहती है कि मैं इम्पेरियल की डॉटर हूँ, पैलेस मेरा है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ सो सकती हूँ, तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली? और यहाँ पर अबाव उन दोनों सर्वेंट को जाने के लिए कहती है। तो एक बात अबाव को देखते हैं जो कि कहती है कि मैं गेम खेलने के लिए तैयार हूँ, सर्वेंट तुम भी तैयार हो ना? सर्वेंट भी हाँ कहती है। वो यहाँ पर उस बॉल पे किक मारती है, तभी यहाँ पे इम्पेरियल आ जाते हैं और वो सर्वेंट साइड से हट जाती है, सीधा ही इम्पेरियल को जाकर के लगती है और वो काफी हैरानी से कहने लगते हैं, अबाव तुम्हारी स्किल तो सच में बहुत अच्छी है, अबाव क्या तुम फिर से ये एक बार करके दिखा सकती हो? अबाव भी हाँ करके इम्पेरियल को मारने वाली थी, तभी यहाँ पर जनरल आते हैं जो कि उसे बचा बताया जाता है कि वो जनरल भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे जो कि इम्पेरियल की रक्षा करते थे। इम्पेरियल कहते हैं कि आज से तुम यही रहोगे और अबाव और हाना की रक्षा करोगे। हम देखते हैं कि दूर से एक सर्वेंट ये सारी बात छुप करके सुन रही थी और जाकर के यूना को बता देती है कि हाना की सुरक्षा के लिए इम्पेरियल ने एक पर्सनल गार्ड दिया है। इससे कोई गुस्सा नहीं होती बल्कि और खुश हो जाती, कहती कि अच्छी बात है कि हाना की रक्षा के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैन है। कहती मैं समझ गई कि आप क्या करना चाहती हैं, आप हाना की बदनामी करना चाहती है ना? वो सर्वेंट को अपने पास बुलाती है और उसके कान में कुछ कहने लगती है। अबाव को देखती है जो कि गेम खेल रही थी, तभी हाना उसके पास जाकर कहती है थोड़ा आराम कर लो। अचानक ही उसका पैर फिसलता, वो गिरने वाली थी लेकिन जनरल आकर के उसे बचा लेते। सर्वेंट ये सब देख लेते, कहते कि महल में फैली हुई अफवाहें सही है कि कॉन्कोबाइन हाना का जो रिलेशन है वो इस जनरल के साथ है। अबाव कहती है रुक जाओ, मैं अभी तुम दोनों को सबक सिखाती हूँ, लेकिन हाना उसे रोक लेती है। उन बताती कि महल में पूरी अफवाह फैली हुई है कि जनरल और आपका कोई रिलेशन है। हाना कहती है ये बस एक अफवाह है, कोई भी इसका विश्वास नहीं करता। अब हम देखते हैं जब अबाव देखती है कि सीढ़ियों पर न किसी ने तेल गिराया था, इनकी जानबूझ करके हाना गिराने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर वो उस सर्वेंट को भी देख लेती है, समझ जाती है कि कोई नहीं ये सब किया है। न जाती इम्पेरियल के पास और कहती है कि आपको कॉन्कोबाइन हाना के बारे में कुछ पता चला है कि हाना का रिलेशन उस गार्ड के साथ है, शायद वो हमारी फैमिली को नीचे दिखाना चाहती है। इम्पेरियल कहते कि मैंने ही उस गार्ड को अबाव और हाना की सुरक्षा के लिए भेजा था और वो यहाँ पे इम्पेरियल को भड़काने की कोशिश करते। इम्पेरियल भी काफी गुस्सा होते, कहते तुम यहाँ से चली जाओ, मैं बाकी संभाल नीचे आकर के इम्पेरियल से कहने लगती है लगता है फादर इस बार भी मैं ही सच जीतूंगी। तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो माँ को फिर से फंसाने की कोशिश करी, उन्हें इम्बेस कर रही। फादर मैंने सच जीत लिया, अब मैं कुछ भी करूँ आप मुझे माफ कर देना। इम्पेरियल कहते कि अगर तुम पूरी महल को भी उलट पुलट कर दोगी तो भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यूना की सर्वेंट कह रही होती है यूना से कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया। तो इम्पेरियल को पूरा शक होगा हाना पे कि उसका अफेयर गार्ड के साथ चल रहा है। वो देखती है कि कुछ लालटेन ना उनके मेंशन की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। उनका मेंशन आधा जल जाता है, साथ ही उनके पूरे चेहरे भी जलने लगते हैं। तभी आवाज आती है और मैजिक करते हुए कहती तुम लोग इसके लायक हो। मैजिक से उन्हें घर के अंदर भेज देती है, जिससे कुछ लोग उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं। बाहर आकर की क्वीन कहने लगती है ये अबाव है जिसने हमारे मेंशन पे आग लगाया और हमारा इंसल्ट किया। अबाव कहने लगती है देखिए न फादर, क्वीन मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है, भला मैं कैसे आग लगा सकती हूँ? और क्वीन मुझे लगता है कि आपको इलाज कराना चाहिए, तभी आप ठीक हो पाएंगी। इम्पेरियल कहते हैं अबाव सही कह रही है। तो भाई अबाव फादर को इशारा करती है तो इम्पेरियल भी उसे ओके का इशारा करते हैं। हमें इम्पेरियल को दिखाया जाता है जो कि हाना के पास जाते हैं और देखते हैं कि हाना खुद को मारने की कोशिश कर रही है। इम्पेरियल कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो हाना? हाना कहती है महल में ऐसी अफवाह फैल रही है कि मैं खुद को साबित भी नहीं कर सकती, मेरी वजह से रॉयल फैमिली का बहुत इंसल्ट हो रहा है, अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। इम्पेरियल से बचा लेते, कहते हैं अपनी डॉटर के बारे में सोचो, वो बस 6 साल की है। अपनी मॉम को लेकर के जाती, कहती है आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, फादर ने पहले ही ऑर्डर दे दिया है कि कोई भी ऐसा अफवाह फैलाएंगे तो उनकी जीभ वहीं पर काट दी जाएगी। कहती इसका मतलब जो कुछ भी मैंने अभी किया वो सब बस फालतू हुआ। इम्पेरियल कहते हैं मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कोई भी तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा और कल की जांच में सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए के सीन में जैसे इम्पेरियल अदालत में जाने लगते हैं, अचानक ही उनकी तबीयत खराब होने लगी। हाना इम्पेरियल को पकड़ लेती है, तभी यहाँ पर
यूना आती है जो कि हाना को दूर करके इम्पेरियर को सहारा देती है। जब डॉक्टर से चेक कराया जाता तो उन्हें भी पता नहीं चल रहा था कि इम्पेरियर को हुआ क्या है, इसलिए इम्पेरियर कहते कि आज मैं अदालत पर नहीं जाऊंगा। तभी यूना समझाने लगती है कि आज आपका अदालत जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी एक आदमी आकर के बताता है, इम्पेरियर मैं आपको एक बैड न्यूज बताना है। आज मैंने सितारों को देखा और मुझे पता चला कि 10 साल का कोई बच्चा यहाँ आएगा जो कि हमारे राज्य को बर्बाद कर देगा। कोई यूना कहने लगती कहीं वो अबाव तो नहीं, क्योंकि उसके पास भी तो जादुई शक्तियां हैं। अबाव यहाँ पे आ जाती है, उस आदमी को लात मारते हुए कहती बकवास करना बंद करो। अब वो आदमी कहने लगता है, इम्पीरियर यही वो बच्ची है। कहती है अगर क्वीन को लगता है कि मैं डीमन हूँ तो ठीक है, मैं डीमन हूँ, ये बोलकर आगे बढ़ने लगती है। हाना उसे रोककर कहती है तुम एक अच्छी बच्ची हो और लकी स्टार। ये कहते हैं यूना से कि तुम अबाव को बैड लक कहती हो, लेकिन वो लकी स्टार है। तभी यहाँ पर कोई मदर आती है जो कहने लगती है कि भला किसकी हिम्मत हुई फैमिली की इंसल्ट करने की। कहने लगती है कि मैंने सुना है कि हाना का अफेयर एक गार्ड के साथ चल रहा है। तभी एक सर्वेंट आकर के झूठ कहने लगती है कि मैंने हाना को कई बार गार्ड से मिलते हुए देखा। शायद तक अबाव है वो भी इम्पेरियर की डॉटर नहीं है बल्कि उस गार्ड की है। यूना कहने लगती है इसका कहने क्या मतलब है कि हाना की जो डॉटर है वो रॉयल ब्लड नहीं इम्पेरियर। अबाव की साइड देखते हैं तो अबाव यहाँ पर ओके का साइन करती है। इम्पेरियर समझ जाते हैं। इम्पेरियर कहने लगते कोई और प्रूफ है तो कोई यहाँ पर काफी सारी सर्वेंट और उस गार्ड को बुला करके लाती है। सारी सर्वेंट कहने लगती कि हाँ हमने हाना को उस आदमी से मिलते हुए देखा था। गार्ड कहता है हाँ शायद सर्वेंट सही कह रहे हैं, हाना और मेरा रिलेशन था और अबाव हमारी ही डॉटर है। यूना मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है हाना को कि तुम्हें शर्म नहीं आया इस आदमी के साथ नाइट स्पेंड करते हुए, तुमने हमारी रॉयल फैमिली का बहुत इंसल्ट किया है। हाना कहती है ठीक है, मैं खून की जांच कराना चाहती हूँ ताकि पता चल सके कि सच में मैं इसकी डॉटर हूँ या नहीं। ऐसे ही वो गार्ड यहाँ पर पानी में अपना ब्लड डालता है तो वो मिल जाता है। अब आवी अपना ब्लड काटने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो सबसे पहले यूना का ही ब्लड काट के वहाँ डाल देती है। कहने लगती है कोई नहीं यूना, तुम्हारा ब्लड इस गार्ड से कैसे मिल गया? इसका मतलब तुम मेरी माँ हो और ये गार्ड मेरा फादर है ना? अबाव कहती है अब सबको सच्चाई बताओ कि क्या है सच्चाई। ये बोलकर कि वो गार्ड का कपड़ा ही फाड़ देती है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि गार्ड इनूस है। अबाव कहती है तुम तो एक इनूस हो तो भला एक बच्चे की फादर कैसे हो सकते हो? इम्पेरियर काफी गुस्से में कहते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। क्वीन कहने लगती है ये सब मेरी सर्वेंट ने किया है, वो तुम ही हो ना जिसने पानी को तैयार किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? चुप हो जाओ, तुम्हें मैं मार डालूंगी। गार्ड बताता है कि पहले मैं महल में इनूस का काम करता था, लेकिन फिर बाद में गार्ड बन गया और कॉन्कोबाइन हाना और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। इम्पेरियर कहते ठीक है, लेकिन तुम्हें ये सब करने का ऑर्डर किसने दिया था? वो यहाँ पर ना क्वीन की साइड देखने लगता है। सर्वेंट भी ये सब देख लेती है और पास जाकर के कहने लगती है कि मैंने अकेले ही ये सब किया है, इसमें क्वीन की कोई गलती नहीं है। इम्पेरियर गुस्से में जाते हैं यूना के साइड और उसे खींच कर एक थप्पड़ मारते। यूना कहती विश्वास करिए मेरा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इम्पेरियर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी कॉन्कोबाइन के पोजीशन से हटाता हूँ, तब तक कि उस गार्ड और सर्वेंट को मारने की सजा दी जाती है। जैसे सभी लोग बाहर आते हैं तो यहाँ पर जो अबाव होती है वो क्वीन मदर को एक रुमाल देती है, कहती इससे आपकी ना हेल्थ अच्छी होगी। जैसे वो रुमाल मिलता है तो क्वीन मदर कहती है पता नहीं क्यों अचानक मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और फिर खुश होकर के कहने लगती है कि अबाव तो सच में एक लकी स्टार है, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी। वो इम्पेरियर को भी एक कागज देती है और अपनी माँ को बताती है कि उसमें अबाव ने अपना थोड़ा मैजिक का यूज किया है ताकि वो हमेशा सुरक्षित रह सके और उन्हें कोई भी परेशान न करे। को दिखाया जाता है। इन्हें आते हैं और बताते हैं कि आपके भाई ने एक मशहूर जादूगरनी को यहाँ भेजा है जो कि कोई और नहीं लूसी है। जैसे लूसी यहाँ पर आती है ना तो उसके साथ बहुत सारे जहरीले सांप भी यहाँ पर आते हैं। उसे देख कर के यूना सोचने लगती है ये जादूगरनी तो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और यंग है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? लूसी कहती हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो यहाँ पर आई हूँ।
डार्कनेस को दिखाया जाता है, जो कि इम्पेरियर को जाकर के बताते हैं कि लूसी नाम की एक लड़की यूना के पैलेस में आई है, और ये भी बताते हैं कि उस लड़की को ना गुड लक के लिए माना जाता है। उधर हम लूसी को देखते हैं जो कि बटरफ्लाई डांस कर रही थी। ये देख करके सभी लोग काफी हैरान होते हैं, भला लूसी ने डांस करने के लिए यहाँ पर बटरफ्लाईज को कैसे बुला लिया। वो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। जैसे इम्पेरियर यहाँ पर आते हैं और उसे देख करके ना थोड़ा अट्रैक्ट होने लगते हैं, तभी लूसी कहने लगती है इम्पेरियर यूना को माफ कर। जानती थी कि इम्पेरियर उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाले। तभी यहाँ पर लूसी इम्पेरियर के ऊपर मैजिक करती है, जिससे इम्पेरियर उसे माफ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूना इम्पेरियर का हाथ पकड़कर रूम तक लेकर जाने लगती। अब आपको दिखाया जाता है जो कहती है पता नहीं क्यों आज मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तभी वो तितली यहाँ पर उड़ते हुए आती। अब आप समझ आती कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। अब हम लूसी को देखते हैं जो कि इम्पेरियर के करीब जाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो इम्पेरियर को अपने वश में कर सके, लेकिन जैसे ही वो इम्पेरियर को छूती वैसे ही वो दूर जा गिरती हुआ, क्योंकि इम्पेरियर को अवाव ने एक जादुई रुमाल दिया था। अवाव को भी इस बात का पता चल जाता है। यहाँ पर लूसी कहने लगती कि एक ही बार में मैंने अपनी लाइफ के 10 साल खो दिए हैं। वो मैजिक करने लगती इम्पेरियर पे, तो उधर अवाव भी मैजिक कर रही थी। लूसी समझ जाती कि वो इस मैजिक को नहीं तोड़ सकती, इसलिए वो अपने बॉडी से एक जहरीला कीड़ा बाहर निकालती है जो कि इम्पेरियर के बॉडी में जाता है। यहाँ तक कि जो इम्पेरियर होते हैं अब वो पूरी तरीके से लूसी के पपेट बन जाते हैं और लूसी को नोबल कॉन्कोबाइन का पोजीशन भी दे देते हैं, जिससे लूसी बहुत ज्यादा खुश होती है। देखते हैं जो सोच रही होती कि भला अभी पैलेस में कौन ब्लैक मैजिक का यूज कर रहा है। तभी यहाँ पर आ जाती है लूसी। यहाँ पर 7 बताने लगती है कि इसे नोबल कॉन्कोबाइन का पोजीशन दिया गया। अब आप सोचने लगती कि इसे ये पोजीशन मिला कब। अब समझ जाती कि इसने ही ब्लैक मैजिक का यूज किया है। वो उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ते, लेकिन इम्पेरियर आ जाते हैं। अब यहाँ पर वो समझ जाती कि ये सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि ये लड़की लूसी ही है। कहने लगती कि मैं तुम्हारे चारों साइड डार्कनेस को देख सकती हूँ, लेकिन तुम अभी भी बच्ची हो। वो जैसे सेवन पर मैजिक करने वाली होती है, अवाव से रोक लेती है। समझ जाती कि अवाव भी कोई ऐसी वैसी इंसान नहीं है। वो सोचने लगती है कि एक बार कुछ भी करके इम्पेरियर मेरे कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद मैं इस लड़की को देख लूंगी। अब जो लूसी होती है वो यहाँ पर ड्रिंक सर्व करने लगती है और ड्रिंक में उसी जादुई कीड़े को डाल देती है और वो ड्रिंक हाना को पीने के लिए देती है। ये चीज़ अवाव भी नोटिस करती है और उसे ड्रिंक पीने के लिए कहती है। ड्रिंक पीने के बाद लूसी समझ आती है कि इसमें कोई लव पॉइजन मिलाया गया है और इसीलिए वो उस ड्रिंक को पी जाती है। पीने के बाद अवाव कहती है माँ अब इस ड्रिंक को पी सकती है, तो हाना भी इस ड्रिंक को पी लेती है। जैसे हाना उस दवा को पीती तो अचानक ही उसके सर में दर्द होने लगता है। अब आप कहती है मामा आप घर जाकर के थोड़ा आराम करना चाहिए, और इसीलिए वो उसे लेकर के आ जाती घर। हाना के आने के बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि अपने कपड़े निकालने लगता है। तभी हमें लूसी को दिखाया जाता है जो इम्पेरियर के साथ घूम रही थी। तभी एक सर्वेंट आकर के बताती है, कहती कि मैंने हाना के रूम में ना एक आदमी को जाते हुए देखा और हाना ना उसके साथ नाइट स्पेंड कर रही थी। अब आप भी आ जाती है और कहने लगती कि मुझे तो ऐसा कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दिया। जैसे वो रूम पर आते तो देखते कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। लूसी सोचने लगती है कि मैंने जो गार्ड भेजा था वो गार्ड कहाँ गया। वो सोचने लगती है कि मैंने उसकी टी में जहरीला कीड़ा डाला था, वो गया कहाँ। और फिर सोचने लगती कि अचानक ही मुझे इतना वीकनेस क्यों फील हुआ। मैंने जो टी पिया था वो गलत था या तो उसमें कुछ मिलाया गया था। अब यहाँ पर अवाव कहने लगती है फादर ऐसा लगता है जैसे लूसी की तबीयत खराब हो, हमें उसे चेकअप कराना चाहिए। वो कहती है इम्पेरियर आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी। वो यहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक से दिखाया जाता है जैसे ही वो आदमी हाना के पास आता है तो हाना उसे गिरा देती है। तभी अवाव आ जाती है, कहने लगती मामा मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसा भी कुछ कर सकती। हाना कहती क्योंकि मैं एक शाही जनरल की फैमिली से हूँ। लूसी को देखते हैं जो कि बाथ टब पर बैठी हुई थी। लव पॉइजन की वजह से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होती जा रही होती है। वो सोचती है कि मुझे कुछ भी करके अवाव को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। अवाव भी ये सब छुप करके देख रही होती है और वो जल्दी से इनुस को उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए ले आती है। सोचने लगती तुमने मेरी माँ को फंसाया, अब तुम फंसोगी।
पॉइजन की वजह से वो इनुस को अपने से दूर भी नहीं करती और वहाँ पर वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे के सीन में अबाव को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के साथ खेल रही होती है। अचानक ही उसकी मॉम को दर्द होने लगता है और यहाँ पर अबाव बताती कि मम्मा आप प्रेग्नेंट हो और इस बार आप लकी स्टार को जन्म देने वाली है। हाना कहती मेरे लिए तुम्हें मेरी लकी स्टार। आवाज सोचने लगती कि इस बार मुझे अपनी माँ और भाई का भी रक्षा करना होगा। जैसे क्वीन को पता चलता है कि हाना प्रेग्नेंट है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है। लूसी कहती कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। वो खुश हो जाती है, कहने लगती कि मुझे शाही उत्तराधिकारी मिल जाएगा। अब हम देखते हैं जो लूसी होती है वो हाना को वश में करने के लिए उस पे मैजिक करने लगती है, लेकिन अबाव अपनी मैजिक का यूज करके उसे वापस कर देती है। इससे ये होता है कि जो लूसी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो इम्पीरियर के बच्चे को जन्म देने को दिखाया जाता है, जो इम्पीरियर को बताता है कि कोई अशुभ स्टार ना जन्म लेने वाला है। और जो हाना है ना वो एक कमजोर बच्चे को जन्म देने के बाद हाना बहुत तेज गुस्सा होने लगती है। तभी यहाँ पर इम्पीरियर लूसी के वश में हो जाते और कहते हैं कि सभी लोग यहाँ से चले जाओ। वहाँ को देखते हैं जो कि कहती है मम्मा आप परेशान मत होइए, आपको एक हेल्दी चाइल्ड मिलेगा। तभी यहाँ पर एक वुमेन आ जाती है जो कि काफी बदतमीजी से हाना से बात कर रही थी। कहती है कि तुम्हें इस मेंशन को खाली करना होगा। अबाव भी इससे काफी गुस्सा होती है और उस वुमेन को काफी अच्छी तरीके से सबक सिखाती, कंटिन्यू उसे थप्पड़ मारती है जिससे वो भी अपनी गलती मान जाती और यहाँ से चली जाती है। उस सर्वेंट को देख कर कि यहाँ पर क्वीन कहने लगती है तुम यहाँ से चली जाओ और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है हाना के ऊपर और वो कहने लगती क्यों ना हम हाना को घर पर ही नजरबंद कर दे, यानी कि वो कभी भी बाहर ना आए। इस पर वो भी कहती हाँ तुम सही कह रही हो क्वीन। और यहाँ पर देखते हैं लूसी को जो कि हाना के पास आती है और उसका काफी मजाक उड़ाते हुए कहने लगती तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी सेवन पास आकर कहती कि आप उनके पास ना जाए क्योंकि कॉन्कोबाइन हाना प्रेग्नेंट है, लेकिन क्वीन उसे थप्पड़ मार कर दूर कर देती है। जैसे वो यहाँ पर ना हाना को मारने का ऑर्डर देती है तभी यहाँ पर वो सेवन आ जाती है जो कि हाना को बचा लेती है। सेवन कहती कि मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए लेकिन मैं आज आपको बचा कर रहूंगी। तभी यहाँ पर आवाज आ जाती है उस इनोस को अच्छे से सबक सिखाते हुए कहने लगती तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी सेवन का मॉम को नुकसान पहुँचाने की। तभी लूसी यहाँ पर हाना के ऊपर मैजिक करने लगती जिससे हाना के पेट में दर्द होने लगता है। अबाव की वजह से उसका मैजिक उल्टा पड़ जाता है और अचानक ही उसके पेट में भी दर्द होने लगता है। अब हम देखते हैं जहाँ लूसी बच्चों को जन्म दे रही थी। जन्म देने के बाद लूसी को पता चलता है कि उसने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया, इसलिए वो अपनी सेवन से कहती कि जा करके हाना के बच्चे को यहाँ उठा करके लेकर आओ और कह देना कि उसका बच्चा मारा गया है। हम हाना को देखते हैं जो कि बच्चों को जन्म दे रही होती है। जैसे ही वो यहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है तो सेवन उसे लेकर के जाने लगती है और हाना को बताती है कि तुमने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। तभी यहाँ पर आवाज आ जाती है जो कि सेवन को थप्पड़ मारते हुए कहती तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई को मारने की। क्वीन मदर भी अपने पोते को देखने के लिए यहाँ पर आ जाती है। हाना सारी बात बताती कि कैसे इस सर्वेंट ने बच्चे को चोरी करने की हिम्मत की थी, इसलिए क्वीन मदर उसे मारने का ऑर्डर देती है। यहाँ पर वो सेवन बताती कि मुझे ये सब क्वीन यूना ने करने के लिए कहा था। अब ये सुनकर क्वीन मदर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। हमें लूसी और यूना को दिखाया जाता है जिन्हें पता चल जाता है कि क्वीन मदर को सही बात पता चल गई है। अब यहाँ पर क्वीन मदर आ जाती है जो कि उन लोगों से कहने लगती है कि तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुई शाही ब्लड लाइन को मारने की। है कि यूना पागल हो गई है इसलिए उसे कोल्ड महल में बंद कर दिया जाए। अब यहाँ पर हवा बताने लगती है कि कॉन्कोबाइन लूसी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। कोई देखती कि वो बच्चा मरा हुआ है, काफी गुस्से में कहने लगती कि तुमने एक बैड लक को जन्म दिया है। जैसे उसे पनिशमेंट करने वाली होती है तभी यहाँ पर आ जाते हैं इम्पीरियर जो कि उसे बचा लेते क्योंकि इम्पीरियर उसके पपेट थे। इम्पीरियर यहाँ पर किसी की भी बात नहीं सुनते और अचानक ही उनके मुंह से ब्लड आने लगता है। पता चलता है कि इम्पीरियर की ना तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इम्पीरियर कहते तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला रहना है यहाँ पे। सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं सिवाय लूसी को छोड़कर। जैसे सभी लोग यहाँ से जाते हैं तो लूसी यहाँ पर आ जाती है और इम्पीरियर को दवा खिलाने लगती है। कहती है एक बार तुम मेरे कंट्रोल में आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारा अच्छा यूज करूँगी और मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा
अब यहाँ पर अबाव कहने लगती है मामा हमें इस लूसी का कुछ करना होगा, जिससे वो भी हाँ करते हैं। यहाँ पर वो दोनों आ जाती है क्वीन मदर के पास, हमेशा ही सच्चाई बताती है। कहती है कि जा लूसी के घर में जाकर चेक करो क्या वो सच में ब्लैक मैजिक का यूज करती है। हम देखते हैं कि लूसी के घर में एक जादुई बॉक्स मिलता है, वो लोग लूसी को भी यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं। लूसी कहती है कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन जैसे ही वो अपनी मैजिक का यूज करती है तो ये देख करके सभी लोग समझ जाते हैं कि इसने ही इम्पेरियर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया है। अब यहाँ पर जो क्वीन होती है वो उसे फांसी की सजा देती है, लेकिन इम्पेरियर उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। बताने लगते हैं कि उसने तुम पे ब्लैक मैजिक किया है, इसी वजह से तुम उसके वश में हो। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी इम्पेरियर उनकी बातें नहीं सुन रहे थे। कहते कि अगर लूसी को कुछ हुआ तो मैं तुम सभी को ही मार डालूंगा। अब आप समझ जाती है कि इम्पेरियर लूसी के पूरे कंट्रोल में है। दिखाया जाता है जो कहती है लूसी मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम यहाँ पर होगी। लूसी अपना पूरा भड़ास उतारते हुए कहने लगती कि तुम्हारी वजह से मुझे इतना परेशानी झेलना पड़ा। यहाँ पर अबाव उसके ऊपर मैजिक करने लगती है, जिससे वो कुछ बोल नहीं पाती है। यहाँ पर वो बताने लगते हैं कि अगर तुम इम्पेरियर को बचाना चाहती हो तो तुम्हें उसके लिए ताजा ब्लड की जरूरत पड़ेगी। अब हमें दिखाया जाता है लूसी को जो कि इम्पेरियर को फिर से वही मैजिकल दवा दे रही थी, जिसे दूर से लूसी भी देखती है। यहाँ पर एक उसके ऊपर मैजिक कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उतने में ही अब यहाँ पर उस दवा को चेंज कर देती है। अब जैसे ही वो यहाँ पर उस दवा को खिला करके जाती है तो अबा उससे मिलने के लिए आ जाती है और वो अपने फादर के बॉडी से काले एनर्जी को बाहर निकालने लगती है। यहाँ पर अबा उस जहर को निकाल करके अपने बॉडी में एंटर करने देती है। कहती है फादर आप ठीक है, लेकिन वो जहर अब मेरे अंदर में है और देखिए फादर आप मेरी परेशान मत होइए क्योंकि मैं ठीक हूँ। अब हम लूसी को देखते हैं जो कि इम्पेरियर के पास आती है और उन्हें फिर से बहकाने की कोशिश करने लगती है। वो इम्पेरियर को बहका पाती इससे पहले ही इम्पेरियर के दोनों गार्ड उसे घेर लेते हैं। इसीलिए अबा अपने मैजिक का यूज करके उन सभी को दूर फेंक देती है, जिसे देख करके यहाँ पर वो कहने लगती है कि अबा के ऊपर भी कोई बुरी आत्मा है। और फिर कहने लगी कि तुम सारे सैनिक एक 6 साल की बच्ची को भी नहीं संभाल सकते। अबा तभी उसे खींच कर थप्पड़ मारती है। वो खुद को बचाने के लिए इम्पेरियर पे मैजिक करने लगती है, लेकिन इम्पेरियर उसके बस में नहीं आते हैं। अब जैसे ये सब देखने के बाद लूसी यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर अबा उस पे हमला करके उसे वहीं पर मार डालती है। तभी कोई यूना का भाई आ जाता है जो कि इम्पेरियर के बच्चों को अपने साथ लेकर के आया था। कहता है कि सब कुछ मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगा। अबा कहती कि अगर तुम मेरे भाई को चोट पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अबा उसे मार डालती है और अपने भाई की जान बचा लेती है। इम्पेरियर कहते हैं इन सारे गद्दारों को अभी के अभी यहाँ पर मार डालो। उन सभी को वहीं पर मार दिया जाता है। अबा उसे कहने लगती है उसकी माँ कि तुम सच में एक लकी स्टार हो। अब हाना को वापस से उसका नोवा कॉन्कोबाइन का पोजीशन दे दिया जाता है और पता चलता है कि हाना इस बार फिर से प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विन बच्चों के साथ। अब 9 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फाइनली आज उन बच्चों का जन्म होना था। पता चलता है कि एक गर्ल और एक बॉय हुआ है। इससे इम्पेरियर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हाना को क्वीन का पोजीशन देते हैं। यहाँ तक कि जो अबा होती है उसे भी लिटिल प्रिंसेस का पोजीशन मिलता है। और तभी हम देखते हैं कि आसमान से पानी गिरने लगता है और बस इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।